जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी। तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुरुदेव। कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था। हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गाँव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया। दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे आप सही। कहाँ हैं? आप क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने? तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है। वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता, कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक, मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंग करती। माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर आप तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है, जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही, कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ। देखो, जब आप 11 साल की थी, 9 साल की 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका? नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद यदि उन्होंने बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं। और केवल गुरुदेव, माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया।
देखो विवाह ऐसे नहीं होता, साल 2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो, ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हराम तो है। माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है, गलत है तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते हैं, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के तेरा बड़ा पिता है, तू कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबा कर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी, आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। क्या करूं मैं, बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या मैं तो करूं बता रहा हूं, इस समय मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो? घर बताओ। में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ, हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी हैं तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही, मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ, तो वो जैसे मेरी सौतन है, जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है, हम बाहर रहते हैं यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी चाहे सास हुए, चाहे बच्चे हुए, चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊँ, और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूँ, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारे यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई, जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई हैं आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, जी
आप ही हो पति परमेश्वर, दो दो पत्नियों के। तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? हाँ जी। माइक पास में लो। हेलो। बेटा काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज़्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो अब बताओ, इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो अब। नहीं गुरुजी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी। वो उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से, आपसे इनकी शादी होने से आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम खुश थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या, उससे भी तो जिंदगी गुजारनी है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बात तो मतलब हम कहीं बाहर भी करेंगे तो भी आदमी हमारी बात सुनेगा, पर दूर तक हमारी आवाज़ और दूर तक हमारा कोई देख नहीं सकता है। और आपके माध्यम से हमको मतलब हर जगह देख सकते हैं लोग। जी। अभी आज मैं सुबह के टाइम में सोम आश्रम के पास में दुकान है, तो एक मुसलमान ने आज वो बात कही जो हमको मतलब सुनने में बहुत बेकार लगा। क्या कहा? वो ये बोला कि मतलब जैसा यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ है, तो उस हादसे में वो सारे मुसलमान को तुरा नहीं हो सकते हैं। जो 5 लोग ने मारे हैं, 26 आदमी, वो सारे मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं ना। थोड़ा माइक दूर करो। अब जब सारे 6 लोग में से सारे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, फिर हिंदू क्यों नहीं? मतलब पाकिस्तान में जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, उसमें से बता रहे हैं कि ना उनका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म क्यों नहीं होता है? हमारे हिंदू धर्म के तो कभी नहीं टेररिस्ट बनते हैं ना। सही है। और ये लोग यही हर बार में यही बात आती है कि मतलब जो भी करने वाले हैं उसमें से कहते हैं कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मतलब 3 बार आतंकवादियों का भी धर्म है। और आतंकवादियों का धर्म क्या है? उन्होंने जाति पूछी, आप हिंदू हैं तो मार दिया, मुसलमान था तो नहीं मारा। तो मतलब आतंक का भी एक धर्म है ना? मुसलमानों को नहीं मारा जी और हिंदुओं को मारा, मतलब हिंदू को वो अपना दुश्मन मानते हैं और मुसलमान तो वो हैं। तो मुसलमान और आतंक ये पर्यायवाची हैं। जी। तो वही चीज़ तो समझ में आना चाहिए ना सभी को। मतलब सभी हिंदू हमारे क्या है कि ये चीज़ को समझते ही नहीं है। तेरे को कौन नहीं समझता? बहुत से हिंदू हैं जो बेचारे मतलब समझते, हिंदू समझते हैं। अब लोगों को वोट चाहिए तो कुछ नेता नहीं समझते, समझते सब हैं। समझना, वो ना समझने का नाटक करते हैं। नहीं तो पुलवामा में जो जैसे हमला हुआ है, इसमें पहले हमको क्या समझना चाहिए कि ये खाली ऐसे नेता नगरी में बात चलती रहे, आगे का कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए। अब देख लो, ये भारत की जनता उन नेताओं को भी जिताती है जो नेता आतंकवादियों का साथ देते हैं। देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बाद में फैसला सब लेना चाहिए, पहले हमको उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसको? पाकिस्तानियों को। तो आपके हिसाब से क्या जवाब देना चाहिए? हमारे हिसाब से तो यही जवाब होना चाहिए कि सर इसको पहले, इसने 26 मारे थे, हमें पहले 2600 मार देना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। मार देना समाधान नहीं है। समाधान ये है कि पूरे पाकिस्तान को पुनः भारत में विलय करके एक अखंड भारत की स्थापना की जाए। जी बिल्कुल सर, राधे। साला खेल ही ना रहे पाकिस्तान का जी। एक भारत, पूरी सेना जाए जी और उनको अपने कब्जे में ले, जो उत्पात मचाए जेल में डाले,
और पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान पुनः बना लेना चाहिए। पर गुरुदेव ये बात तो है कि अभी मैं तेरे को मान लो कि कुछ गुनहगार हैं उनको हम जेल में डाल दें, पर जेल में डालने के बाद फिर कोई नया तैयार होता है, फिर कौन? उसको छुड़वाता है। कौन? यही नेता ही होते हैं। अरे अब तो पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? तो हिस्सा बनाना ना चाहिए ना, कई बार तो 3 बार तो हिस्सा बना चुके, उसके बाद भी तो हमला ही कर रहे हैं। नहीं अभी बना नहीं है बेटा, हम जो बात कह रहे हैं वो एक बार में ही खत्म हो जाएगी कहानी सारी। पूरा पाकिस्तान एक हिंदुस्तान पुनः, जो गलती महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अच्छा लगता था, कथा सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो आज पूरी हो गई, 3 दिन हो गए। खुश रहिए। हाँ धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं, तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ गुरु बनाना होता है वो। हाँ तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यहीं पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है। हाँ, यहीं पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोले क्या गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है सास कहाँ? सासू माँ? ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा, सास बोलती है घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अजय मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से ही निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। मैं बहुत दिन से कर सास रही से थी। बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरु जी। सास से। हाँ मैया, राधे राधे गुरु जी। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती इसलिए कहती रही इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूँ? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरु जी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है हमारे गांव के, पानी घाट रहते हैं जी। हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब कहते आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जाने। बनाओ, ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहाँ हमें ज्ञान में